अच्छे हो ना सब? गुड। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट सेक्शन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा। वो प्रिंसिपल क्या कहता है? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, राइट? तो उस हिसाब से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहेगा? Charge can neither be created nor be destroyed. It can only be transferred from one object or one material to another material. क्योंकि एनर्जी का फॉर्म रहता है, चार्ज का फॉर्म नहीं रहता। आप एक चीज़ को चार्ज करते हो, राइट? तो आप एक ऑब्जेक्ट, एक मटेरियल को चार्ज करते हो। अभी पिछले सेक्शन में हमने पढ़ा कि एटॉम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं जो प्रोटॉन्स हैं, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, और एटॉम्स आर न्यूट्रल क्योंकि उनका नेट चार्ज जो होता है ज़ीरो होता है। ज़ीरो क्यों होता है? क्योंकि सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेम नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज रहते हैं, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है एक एटॉम से दूसरा एटॉम, यानी एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो स्टेशनरी जैसा रहता है, इलेक्ट्रॉन ही मोबाइल है ना? तो सारा खेल इस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से ही है। चार्जिंग के बारे में, एक एटॉम है, उसका नेट चार्ज ज़ीरो है क्योंकि उसके पास x नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और x नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज तो मूव नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा। नेक्स्ट नेगेटिव चार्ज है, तो मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, कहीं और चला गया, तो इसके पास x नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और x-1 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। बैलेंस खराब हो गया, पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। तो इस केस में आप बोलोगे दिस एटॉम इज पॉजिटिवली चार्ज्ड और पॉजिटिव आयन, समझे? क्योंकि पॉजिटिव ज़्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन जिसके पास गया उसके पास मान लो y नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और y नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज थे पहले से, y नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड y नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया। तो क्या हुआ? y नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और y+1 नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज हो गया। बैलेंस खराब हो गया, उसके पास ज़्यादा नेगेटिव आ गए, तो वो एटम हो जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड और अ नेगेटिव आयन, समझे? तो चार्जिंग में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, जहाँ से जाता है वो हो जाता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और जहाँ से जाता है वो होता है पॉजिटिवली चार्ज। तो हम बोल सकते हैं कि एनीथिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड whenever there are unequal number of electrons and protons। काफी सिंपल और क्लियर है ना? तो क्योंकि चार्जिंग मतलब इलेक्ट्रॉन से ही जुड़ा है, तो जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज उसको अगर हम डेफिनेशन के हिसाब से बोलेंगे तो क्या बोल सकते हैं? When something is charged, no electron is created or destroyed. Only the electron moves from one material to another material। काफी सिंपल, नहीं? क्लियर हो ना? ठीक है। अब एग्जाम्पल की बारी। आपने देखा होगा खास करके ठंडी के मौसम में आप सूखे बाल को कंघी करोगे और उस कंघी को अगर पेपर के टुकड़े के पास ले जाओगे तो वो चिपक जाते हैं, है ना? वो क्यों होता है ऐसा?
आप जब कंघी करते हो तो आपके बाल से इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, कंघी के पास कंघी हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, आपका बाल होता है पॉजिटिवली चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव हो गए। और वो कंघी जब आप पेपर के टुकड़े के पास लेते हो तो फिर इलेक्ट्रिकल फोर्स की वजह से वो चिपक जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, जब आप दो चीज़ को रब करते हो, जैसे अभी आपने कंघी को बाल के साथ रब किया, उस तरह से बलून को भी आपके बाल पे रब कर सकते हो। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप पोस्ट करके बताना। जब दो चीज़ को रब करते हो तो कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करती है? नॉर्मल क्वेश्चन है, जेन्युइन क्वेश्चन है। वहाँ से मूव करती है इलेक्ट्रॉन जहाँ पे उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स कंपैरेटिवली कम है और वो ज़्यादा फ्री है। क्योंकि अगर उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स ज़्यादा रहेगा वो उसको छोड़ेगा नहीं, वो किधर और जाने के लिए, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक टमाटर ले लो जो पका हुआ है, लाल दिख रहा है, उसको बिना काटे आप अपनी हाथ में अगर थोड़ा रब करोगे तो आपका हाथ कभी लाल होता है? नहीं होता, राइट। अब एक हल्दी ले लो, सूखा या कच्चा जो भी, उसको थोड़ा काट कर आपके हाथ में हल्का सा भी रब करोगे तो आपका हाथ पीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से कुछ एटम्स आ गए। ये तो एटम्स ही हर चीज़ में एटम मॉलिक्यूल्स तो है, तो आ गए। वो क्यों आ गए? क्योंकि वो वहाँ पे लूज थे, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स नहीं था, इसके लिए वो आसानी से आ गए। लेकिन टमाटर के केस में वो बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर ज़्यादा फोर्स है, इसके लिए आप जितने रब करने के बाद भी वो आपके हाथ में नहीं आया। समझे ना? तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, कहाँ पे, जब आप रब करते हो दोनों चीज़। ओके, तो आज हम यहीं पे रुकते हैं। आपका कुछ भी क्वेश्चन रहेगा तो पोस्ट करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेक्शन में, ठीक है।